नमस्ते और बुद्धिमान बच्चों को बढ़ाने के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, जो आप सभी के लिए YouTube पर उपलब्ध है और मैं आपसे इसे दूसरों के साथ साझा करने का आग्रह करता हूं। आज मैं जिस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं, वह एक अर्शी के बारे में है, जिसे उस क्षेत्र के राजा द्वारा गुरु माना जाता था। इसलिए राजा समय समय पर ऋषि के पास जाता था ताकि वह प्रश्न पूछ सके, सलाह ले सके, अपनी मानसिक स्थिति और समस्याओं को समझा सके और गुरु उसे स्थिति से निपटने, एक अच्छे राजा के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने के बारे में उपदेश देते थे। तो कुछ समय बाद राजा ने सोचा कि आप जानते हैं, हर बार जब मैं अपने गुरु के पास जाता हूं और वह मेरी मदद करते हैं, लेकिन मैंने उनके लिए कभी कुछ नहीं किया, तो क्यों नहीं मैं उसे महल में आमंत्रित करता हूं और इससे मुझे न केवल उसकी सेवा करने का अवसर मिलेगा, बल्कि उसके करीब रहने का भी अधिक समय मिलेगा। इसलिए वह अर्शी के पास जाता है और उनसे निवेदन करता है, कृपया मेरे महल आइए, वहां कुछ समय के लिए रहिए, मुझे आपको सेवा करने और आपके साथ रहने का अवसर दीजिए। तो कुछ हिचकिचाहट के बाद अर्शी ने सहमति दी और वह महल में आए। और जब वह महल में पहुंचे तो राजा ने उनकी सुविधा, उनके भोजन, उनकी सेवा, एक अच्छा बिस्तर, बगीचा और महल, सभी विलासिता, अद्भुत भोजन के लिए सभी व्यवस्थाएं की। अर्शी के लिए सब कुछ उपलब्ध था, इसलिए अर्शी ने सोचा, ठीक है, मैं यहाँ कुछ समय के लिए रहूंगा। तो वह वहां रुका और अपनी साधना करता रहा, लेकिन वह आनंद ले रहा था। वह भोजन का आनंद ले रहा था, सेवा का आनंद ले रहा था और बगीचे में टहल रहा था, सब कुछ राजसी उपचार की तरह। तो कुछ दिनों बाद सबसे पहले राजा ने सोचा कि वह बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाला है, क्योंकि वह जंगल का निवासी है, वहीं वह रहता है। लेकिन दिन बीतते गए और अर्शी विलासिता के आदि होते दिखाई देने लगे और धीरे धीरे राजा यह सोचने लगा कि अर्शी यहाँ इतनी देर क्यों रह रहे हैं, वह वापस जाने में कोई रुचि क्यों नहीं दिखा रहे। शायद कुछ और दिन बीत जाते हैं और अर्शी भौतिक जीवन, भौतिक विलासिता का आनंद ले रहे हैं। तो एक दिन राजा ऋषि के कक्ष में जाता है, उसके कमरे में, और वह उसके पैरों के पास बैठ जाता है और चिंतित नजर आता है। उसने कहा, गुरुजी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैं रात में सो नहीं सकता, बस इस सवाल के बारे में सोचते सोचते। तो अर्शी उसकी ओर देखते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक सवाल है। यह जरूर एक बड़ा सवाल है। वह क्या है? तो राजा कहता है, मैं आपसे पूछने में हिचकिचा रहा हूँ, लेकिन आपकी प्रकृति को जानकर, आपके जीवन को जानकर, आप कहाँ गए हैं, आप कहाँ पहुंचे हैं, मैंने सोचा कि आप इस महल के वातावरण में सहज नहीं होंगे और आप वापस जाने के लिए चिंतित होंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि आप सब कुछ का आनंद ले रहे हैं और वापस जाने के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, और यह कई हफ्ते हो चुके हैं। मैं कारण जानना चाहूंगा। तो अर्शी सोचते हैं, वो कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें कारण बताता हूं। और ऐसा करो, कल सुबह 5-6 बजे तुम मेरे पास वापस आओ और हम टहलने चलेंगे, और वहां मैं आपको बताऊंगा कि मुझे यहाँ रहने में कोई समस्या क्यों नहीं है। मैं यहाँ और भी लंबे समय तक रह सकता हूँ। तो राजा अपने कमरे में वापस जाता है और सोने की कोशिश करता है। वह पूरी रात सो नहीं पाता। सुबह वह संतों, अपने गुरु से मिलने के लिए, वापस आने के लिए उत्सुक है। तो जब राजा वापस आता है, अर्शी अपनी पुरानी पोशाक में तैयार होते हैं, साधारण, और अपने डंडे और बाल्टी के साथ। और उसने कहा, ठीक है, चलो टहलने चलते हैं। तो वे दोनों टहलने के लिए निकले। 5-6 बजे, जो भी समय था।
और आर्शी तेजी से चल रहे हैं। राजा उनके साथ चलने की कोशिश कर रहा है और इसी तरह चलता रहा। 1 या 2 घंटे बीत गए। राजा थोड़ा थक गया है और सोच रहा है, सर, आपने मुझे उत्तर नहीं दिया। उसने कहा, ठीक है, मैं आपको उत्तर दूंगा। मेरे साथ आओ, मेरा अनुसरण करो। तो वे चलते रहते हैं जब तक कि लगभग दोपहर नहीं हो जाती। सूरज चमक रहा है, गर्मी है, राजा पसीना बहा रहा है और लगभग थक गया है। जमीन पर गिरने और बैठकर आराम करने के लिए तैयार है। उसने कहा, नहीं, उठो, मेरे पीछे आओ। तो वे कुछ और समय तक चलते रहे। फिर राजा अचानक रुक जाता है। उसने कहा, महाराज, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। उसने कहा, क्यों? मैं तुम्हें जवाब दूंगा, बस मेरे साथ आओ। उसने कहा, माफ कीजिए, मैं इस सीमा से आगे नहीं जा सकता। उसने पूछा, कौन सी सीमा? उसने कहा, यह मेरी राज्य की सीमा है। अगर मैं इस सीमा को पार करूंगा तो मैं किसी और राज्य में पहुंच जाऊंगा। मैं असुरक्षित रहूंगा और मुझे खतरा हो सकता है। इसलिए मुझे अपनी सीमा के भीतर रहना होगा। लेकिन तुमने नहीं बताया, राजा ने कहा। तुमने अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि तुम महल में इतनी देर क्यों रहे। कृपया मुझे बताएं, क्योंकि मैं आपके साथ और आगे नहीं जा सकता। मुझे यहाँ रुकना है। पीछे रहिए। तो आर्शी कहते हैं, यह तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर है। तुम इस सीमा के पार नहीं जा सकते, लेकिन मैं जा सकता हूँ। और इस सीमा के बाहर, तुम्हारे राज्य में या राज्य के बाहर, तुम्हारे महल में या मेरे कुटिया में समान रूप से आरामदायक और सुरक्षित रह सकता हूँ। मेरे लिए दोनों एक समान है। इस कहानी का नैतिकता वही है जो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में सिखाया, अर्थात समता। समता का अर्थ है मजबूत पसंद और नापसंद न होना। मैं यह चाहता हूँ, मैं यह नहीं चाहता। मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं इसकी ओर भाग रहा हूँ, और मैं इससे अलग हूँ, मैं इससे भाग रहा हूँ। तो अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों एक ही चीज है। कृष्ण गैर लगाव के बारे में सिखाते हैं। लगाव का मतलब है कि आप न तो इस चीज से जुड़े हैं और न ही इसके विपरीत से। आप सुख, भौतिक आराम या उसकी अनुपस्थिति के प्रति अटैच्ड नहीं हैं। आपके लिए दोनों एक समान हैं। आपके जीवन में चीजों के पीछे भागने या चीजों से भागने की तुलना में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका पीछा करना है। इसे क्रिया में समता कहा जाता है। सुनने के लिए धन्यवाद।